हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल हैथम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। मेरा नाम मोहम्मद शाह फैसल है। आप लोग फैसल बुला सकते हैं क्योंकि बहुत लंबा नाम हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने सिलेबस में नंबर सिस्टम के बारे में देखा कि हम लोगों को नंबर सिस्टम में स्टार्ट करना है। और नंबर सिस्टम में क्या स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम लोगों को स्टार्ट करना है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में हम लोगों को क्या पढ़ना है, रियल नंबर्स में जो हम लोगों को पढ़ना है वो हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो नंबर सिस्टम, जो कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस के अकॉर्डिंग इट इज द क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। संख्या पद्धति, इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट को बोलते हैं रियल नंबर्स, दूसरे को बोलते हैं इमेजिनरी, और उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानते हैं। रियल नंबर्स को हिंदी में वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी को काल्पनिक संख्याएं। ठीक, अब रियल नंबर्स में क्या पढ़ना है। रियल नंबर्स में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, इंटीजर, पूर्णांक, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, गुणनखंड और गुणज, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, अभाज्य तथा भाज्य संख्याएं, सम रूल्स ऑफ डिवीजन, भाग के कुछ नियम के बारे में भी हम लोग देखेंगे, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, भिन्न और दशमलव, रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं, और लास्ट में हम लोगों का इरैशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अपनी कॉपी में लिख लें। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम सुना है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इनका नाम बहुत अच्छे से हम लोग सुन चुके हैं इससे पहली वाली वीडियो में। तो वो कौन थे? ही वॉज अ ग्रेट जर्मन मैथमेटिशियन। उनके बाद एक और हम लोग साइंटिस्ट का नाम आज जानेंगे और उनके बारे में ब्रीफली हम लोग पढ़ेंगे। उनका नाम है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। ये एक पर्शियन मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर और ज्योग्राफर थे। इनका काम मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा काम है। इन्होंने हम लोगों को कई चीजों से रूबरू कराया, कई चीजों के बारे में हम लोगों को बताया। इन लोगों का हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, जिन लोगों ने हम लोगों को कई ऐसी चीजें हैं जो इन्वेंट करके दी हैं, या जिनके बारे में कोई ना कोई एक थॉट दिया जिसे लेकर हम लोग आगे आज बढ़े हैं। उन्हीं में से एक नाम हमारे पास मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी का है। इनका शॉर्ट नेम अल ख्वारिज़मी है। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इनके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं, जो आपका सवाल है, ये अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले तो इनके कुछ वर्क हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अल ख्वारिज़मी जब काम के सिलसिले में बगदाद पहुंचे, तो बगदाद में उन्हें काम मिला। कहाँ काम मिला? बैतुल हिकमा में काम मिला। एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी। आप उसे गूगल पे सर्च करेंगे तो इसके बारे में बहुत अच्छे से पता चलेगा आप लोगों को, जहां पर ट्रांसलेशन का काम लिया जाता था। ट्रांसलेट किया जाता था यूनान की किताबों का, यानी ग्रीक की किताबों का, और वो बहुत इन्फ्लुएंस थे ग्रीक की किताबों से। और उन्हीं किताबों को पर्शियन में यानी फारसी में, या अरबी में, या अरबी से फारसी में इस तरह से ट्रांसलेट किया जाता था। और इसलिए किया जाता था ताकि उन्हें पढ़कर और उसमें महारत हासिल करके उसे दुनिया के आने वाली जनरेशन को ये बात बताई जाए, कुछ न कुछ इन्वेंट किया जाए। तो उसी लाइब्रेरी में अल ख्वारिज़मी को काम मिला एक लाइब्रेरियन का, और उस लाइब्रेरी का नाम था बैतुल हिकमा। अरबी में कहते हैं इसे, इंग्लिश में इसे हाउस ऑफ विजडम कहते हैं, और हिंदी में इसे बुद्धि गृह कहते हैं। ठीक, उस वक्त वहां के खलीफा हुआ करते थे अल मामून। तो ख्वारिज़मी की जो फेमस किताब है, जिस किताब की वजह से मैथमेटिक्स में एक इनकलाब पैदा हो गया, जिसके बाद हम लोगों ने अलजेब्रा के बारे में जाना, या जिसके बाद हम लोगों ने न्यूमेरिकल सिस्टम के बारे में जाना, या जिसके बाद हम लोगों ने नंबर्स को अच्छे से रिप्रेजेंट करना सीखा और उसमें ऑपरेशंस करना सीखा, वो कौन सी किताब है? तो वो किताब
जिसका अरबी नाम है अल किताब अल मुख्तसर फी हिसाब अल जब्र वल मुकाबला। यही किताब ट्रांसलेट होती है इंग्लिश में। तो जब इंग्लिश में ट्रांसलेट होती है तो इसको इंग्लिश में कहा गया द कॉम्पेंडियस बुक ऑन कैलकुलेशन बाय कंप्लीशन एंड बैलेंसिंग इस किताब का नाम है। और ये किताब हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट किताब साबित हुई। आगे बढ़ने से पहले मुझे कुछ बात याद आ गई, मैं चाहता हूं कि आपसे शेयर कर दूं। हर मुराद खैराज मांगती है। अब ये हर मुराद खैराज मांगती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी चीज की कामना करते हैं कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसे मिल जाए, वैसे मिल जाए। पर क्या आपको मालूम है कि हमें जो कुछ भी मिलता है या जो कुछ भी हम लेने के लिए इच्छा रखते हैं, उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। और आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जितनी भारी इच्छा, जितनी बड़ी कामना, उतनी बड़ी कुर्बानी, उतनी बड़ी कीमत। अगर आप समझते हैं तो उसे आप कमेंट सेक्शन में आप लिख करके आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना इसी बात को मैं अगली सेशन में जरूर एक्सप्लेन करूंगा और ये बताऊंगा कि कुर्बानी किस चीज की होनी चाहिए या कुर्बानी किस बात की होनी चाहिए। तो इस बात को मैं यहीं तक स्टॉप करता हूँ। ठीक, अपने अंदर ललक पैदा कीजिए, इच्छा पैदा कीजिए, चाहत पैदा कीजिए जानने की। मैथमेटिक्स कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि रट करके या उसको पेपर में छाप करके गए जा करके बोल दिया किसी से कि हाँ ये देखो हमने मैथ्स का काम किया। ऐसा नहीं चलने वाला है। मैथ्स के लिए आप लोगों को उसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैथ्स से सवाल आता है कि हम लोग मैथमेटिक्स तो पढ़ते हैं, पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स दो वर्ड से मिल करके बना है, मैथेमा एंड एटिक्स। ये दोनों के दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। इसका मतलब होता है सब्जेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब चूंकि मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बारे में देख लिया। मैथ्स में हम लोग अभी तक ये बात करते आ रहे हैं नंबर 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 नंबर। क्या है मतलब नंबर का? कोई ना कोई तो मतलब होगा नंबर का। तो नंबर का मतलब है, नंबर बस क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है। नंबर इज एन ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट है? मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्ट है। अब हमारे पास में नंबर्स कौन कौन से हैं? तो प्यूरिफाइड नंबर है हम लोगों के पास में और यूनिवर्सल नंबर है हम लोगों के पास में। वो यूनिवर्सल नंबर्स या वो प्यूरिफाइड नंबर्स कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसके बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके ऑपरेशंस के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन, इसे हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, घबराइए मत। तो बेसिकली ये क्या है? ये सिंबल है। इसी सिंबल का दूसरा नाम क्या है? न्यूमरल। अब न्यूमरल हमारे पास में है तो बहुत सारे, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस न्यूमरल है उस न्यूमरल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी न्यूमरल सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे कि नंबर क्या है, नंबर कैसे हम लोगों तक पहुंचा, और ये जानना हम लोगों के लिए बेहद जरूरी है। तभी जाकर के आप लोगों को मैथमेटिक्स में बहुत मजा भी आएगा और पढ़ने में आप लोगों की जो रुचि है वो बढ़ेगी। अभी हम लोगों को न्यूमरल सिस्टम देखना था। तो न्यूमरल सिस्टम में जो सबसे फेमस न्यूमरल सिस्टम है उनमें सबसे पहला नाम निकल कर आता है रोमन न्यूमरल सिस्टम, देवनागरी न्यूमरल सिस्टम और अरेबिक न्यूमरल सिस्टम। अब ये रोमन न्यूमरल सिस्टम क्या है? ये हम लोगों को बचपन में सिखाया जाता था नंबर लिखना। इस तरह से नंबर लिखना, हम लोगों ने नंबर लिखा था इस तरह से 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6, ऐसे करके हम लोगों ने नंबर लिखना सीखा था। अब ये रोमन न्यूमरल सिस्टम में 7 रोमन नंबर्स हैं। कौन कौन से नंबर्स हैं? 1 5 10, एल को हम लोग 50 कहते हैं, सी को हम लोग 100, डी को 500, एम को 1000 हम लोग कहते हैं रोमन में। अब इन्हीं 7 नंबर्स को ऐड करके आगे पीछे करके नया नंबर बनाया जाता है। जैसे देखें आप, ये जो 1 है इसी में एक और 1 को क्या क्या ऐड कर दिया तो ये 2 बन गया। इसी 1 में 3 लगा दिया तो ये 3। इसके बाद हम लोगों के पास में ये नंबर आया
अब मान लेते हैं कि इसमें हम लोगों ने एक नंबर लिखा। अच्छा, इससे पहले छोड़ते हैं, आते हैं देवनागरी न्यूमरल सिस्टम पे। देवनागरी न्यूमरल सिस्टम के बारे में भी हम लोगों ने देखा, इसे भी हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक हम लोगों ने इस नंबर को क्या किया, पढ़ा है। इसको भी हम लोग जानते हैं। तो इसको और इसको, इन दोनों को देखकर अरबिक मैथमेटिशियन जो लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, नंबर्स पे काम करना शुरू किया। पहले उन लोगों ने इन नंबर्स को देखा, फिर उन लोगों ने हमारे इंडियन सिस्टम को देखा और इंडियन नंबर्स को देखा। ये देवनागरी जो नंबर्स है वो हमारा इंडियन न्यूमरल सिस्टम है। तो इस नंबर्स को किन लोगों ने देखा, अरबिक मैथमेटिशियंस ने देखा। उन लोगों ने देखा और उन लोगों ने इन्हीं दोनों के बिहाफ पे एक नंबर और इजाद कर दिया, अरबी। अरबी न्यूमरल सिस्टम जब आगे बढ़ना शुरू किया और आगे बढ़ने के बाद 12th सेंचुरी में ये नंबर सिस्टम गया। कहां गया, यूरोप में गया। तो इस नंबर सिस्टम को यूरोप वालों ने क्या कहा, यूरोप वालों ने कहा हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम। ये बात क्लियर हो रही है। इसे आप देखें जरा, बहुत गौर से देखें। यहां पे लिखा है ना 344 ट्रिपल सी XL और 4। अरे भाई, ये जब इस नंबर को लिखने में इतने सारे अल्फाबेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप समझे कि जब इसे कैलकुलेट किया जाता होगा तो कैलकुलेशन में कितनी परेशानी होती होगी। तो इसी तरह से यूरोप वालों को बड़ी दिक्कतें होती थी, और यूरोप वालों को ही नहीं दिक्कतें होती थी बल्कि हर मैथमेटिशियन को बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी उस न्यूमरल सिस्टम को इस्तेमाल करने में। तो अब यहाँ पे हमारे पास में, अब यहाँ पे हम लोग एक नाम जानते हैं, अल-ख्वारिज़मी। इस नाम से हम लोग वाकिफ हो चुके हैं। भैया इनका एहसान है, मान लो इनका एहसान। क्या ये एहसान है कि इन्होंने भले ही इंडियन न्यूमरल सिस्टम को देखने के बाद, उसको समझने के बाद अरबिक में ये नंबर दिया, लेकिन इनका काम ये था कि इन्होंने इसे आगे पहुंचाया, बहुत आगे पहुंचाया। और आज यही काम, इन्हीं का काम, जो कि यूरोप वालों ने अपने यहाँ पे इस नंबर्स को क्या किया, प्यूरिफाई किया और एक यूनिवर्सल नंबर बना दिया। उस यूनिवर्सल नंबर को अभी हम लोग देखते हैं कि अभी क्या हम लोग तो उस यूनिवर्सल नंबर को यूज करते ही करते हैं। आ रही ना बात समझ में, ठीक है। तो अब देखें इसे, तो इसे देवनागरी में कैसे लिखा गया है, इसे देवनागरी में ऐसे लिखा गया है 344। तो यूरोप वालों ने देखा कि अरे यार, इतना लंबा नंबर और ये इतना छोटा नंबर, इसी को हम लोगों ने ऐसा लिख दिया, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल करें, क्यों ना इसको अपना ले। अपना लिया, आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ते हुए आज देखिए कि ये नंबर कहां से कहां तक पहुंच गया। और आज की तारीख ऐसी है, और आप ये लिख लें कि जिंदगी का कोई ऐसा गोशा नहीं है, कोई ऐसा कोना नहीं है जिस कोने में हम लोगों को नंबर की जरूरत ना पड़ रही हो। उठते के साथ नंबर, बैठते के साथ नंबर, सोते के साथ नंबर, खाते के साथ नंबर, पीते के साथ नंबर, नंबर्स 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 नंबर्स। यूनिवर्स में नंबर्स ना हो तो हमारी जिंदगी अधूरी है, हम बेकार हैं बगैर नंबर्स के। ये बात क्लियर हो रही है। अब कैसे बेकार हैं ये आप ढूंढें, इसको जाकर सर्च करें, इसे पूछें, क्योंकि हमारा टू वे कम्युनिकेशन नहीं है तो इसे मैं बताता, या फिर कमेंट सेक्शन में आप लिखें, लिख करके इसके आगे की बात पूछें। आप जरूर पूछें, सवाल करें, सवाल बिल्कुल पूछें, बेहिचक पूछें। इस सवाल से घबराएं बिल्कुल भी ना। ये बात समझ में आ रही है। आपको बताया जाएगा, आज नहीं आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा, कल दिया जाएगा, कल नहीं दिया जाएगा, हफ्ते दिन बाद दिया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि आपके सवालों का जवाब आपको दिया जाए। जैसा कि आपको ये बताया गया है कि आपके सवालों के जवाब हफ्ते के एंड में दिया जाएगा, और वो हफ्ता का एंड कौन सा होता है, संडे होता है। संडे वाले दिन एक वीडियो बना करके आप लोगों को अपलोड कर दी जाएगी। तो हमारे पास जो यूनिवर्सल नंबर सिस्टम है या यूनिवर्सल न्यूमरल सिस्टम है, उसी न्यूमरल सिस्टम को ही नंबर सिस्टम आज हम लोग कहते हैं, ठीक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस 10 नंबर्स पे सभी पूरी दुनिया क्या है, टिकी हुई है आज। इसी को हम लोगों ने मॉडिफाइड कर दिया, इसी को हम लोग मॉडिफाइड न्यूमरल सिस्टम कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, इस नंबर में हम लोगों ने इसका नाम क्या रखा, डिजिट। इसका नाम क्या रखा, डिजिट।
ये बात समझ में आ रही है? तो यानी ये कि ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, ये सभी के सभी नंबर्स कितने डिजिट वाले नंबर्स हैं? 1 डिजिट वाले नंबर्स हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये बात क्लियर हो रही है? अब एक वर्ड है हम लोगों के पास, उस वर्ड का नाम है ऑपरेशन। सिस्टम का नाम है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एक्सपोनेंशिएशन। इनके बारे में, इन चारों के बारे में तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये एक्सपोनेंशिएशन है, इसे हम लोगों को नंबर सिस्टम में पढ़ना है। रियल नंबर्स के जस्ट तुरंत बाद एक्सपोनेंट का ही हम लोग जिक्र करेंगे। इस ऑपरेशन के कितने नाम है? 3 नाम है। पहला नाम है अरिथमेटिक ऑपरेशन, इसी को प्यार से क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक ऑपरेशन। और इसको और प्यार से क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन। जो सबसे प्यारा नाम है वो यही है। क्या नाम है प्यारा सा? मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन जब भी हम लोग पुकारेंगे, कौन निकल करके आएंगे? ये 5 नाम निकल करके आएंगे। कब निकल करके आएंगे? मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे ही पुकारा जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? और इस मैथमेटिकल ऑपरेशन का जिक्र कहीं ना कहीं बार बार मेरी जबान से आप लोग जरूर सुनेंगे। आज हम लोगों ने क्या पढ़ाई की? तो आज हम लोगों ने पढ़ाई की, सबसे पहले हम लोगों ने देखा अल-ख्वारिज़्मी के बारे में देखा, जो कौन था? ये थे अ ग्रेट पर्शियन मैथमेटिशियन। ठीक। इसके बाद हम लोगों ने लाइब्रेरी के बारे में जाना। ये कौन सी लाइब्रेरी थी? बैतुल हिकमा। कहाँ थी? बगदाद में। उस वक्त के खलीफा कौन थे? अल-मामून। और इसके बाद हम लोगों को आज जो हम लोग प्यूरिफाइड या मॉडिफाइड या यूनिवर्सल नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं या पढ़ते हैं, वो उससे हम लोगों को रूबरू कौन कराया? किसने कराया? उस मैथमेटिशियन का नाम है अल-ख्वारिज़्मी। इसी न्यूमरल सिस्टम को हम लोग जानते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम, जो इसने बताया। आने वाली क्लास में हम लोग नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। इन 3 नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हो रही है ये बात? और एक बात हम लोगों ने बीच में क्या जानी? हर मुराद खराज मांगती है। तो जरा सा सोच समझ कर कोई मुराद मांगे। इल्म एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है, कभी भी बांटने से घटती नहीं है। तो आप जितने लोगों को ये शेयर करेंगे, उतने के उतने लोग या उतने बच्चे पढ़ने में अच्छे होंगे, और इसकी वजह से हमारा देश भी आगे होगा, हम भी आगे बढ़ेंगे। तो अपने साथ अपनों को भी आगे बढ़ाएं, ताकि आपको बढ़ने में आसानी हो, दुश्वारी ना हो। अगर आप अपनों के बारे में नहीं सोचेंगे कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, तो आप कभी भी आगे सुकून के साथ नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसी तरह आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।